बृहस्पति देव भगवान की जय। जय जय विष्णु भगवान की जय। देखिए, आज हम आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाएंगे। पूजा विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजा करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, धन पुत्र विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्रियों पुरुषों के लिए इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा पूजन के समय तन मन कम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाएं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आप सभी लोगों को बृहस्पति भगवान आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। जो भी इस कथा को सुनेगा और इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान बृहस्पति देव की भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान उनको शुद्ध बुद्धि देते हैं और उनकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में राजा राज करता था। वह बड़ प्रताप दानी था। वह नित गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी से भिक्षा देने से इनकार करते हो कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दानपुर से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा धन नष्ट हो जाए, फिर रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्यारो है बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उद्देश्य कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथा वस्तु ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भक्ति चढ़ा कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। जैसे वह साधु कह गया था, रानी ने वैसे ही किया। बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसी भोग दुखी करने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर जब प्रदेश चला गया, वह जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर बेचता। उसी तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकाड़ के सामने आके बोले, हे लकाड़े, तू सुनसान जंगल चिंता मगन क्यों बैठा है? लकाड़े ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे से शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों वो अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु कैसे वचन सुन लकाड़ा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत
में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिसके उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकहरे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त हो, जिसे तुम भली भांति पूजा कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहरा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक से पैसा मिला। हाँ, राजा ने चना गुड़ा दिलाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश जो थे वो दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, मैं नाक जलवाए, समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहरा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह दिखाई नहीं दी। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। इसी समय पुलिस को बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। अब लकहरा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कम से मेरे दुख प्राप्त हुए। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव के साधु के रूप प्रकट उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकहरा ने कथा कही। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करते वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी कहा, उसी खूंटी पर लटका कर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी रात्रि के सपने को देख राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ देकर लकहरे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकहरे को योग सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकहरा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब हमारी रानियों बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आया तो उन्होंने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के हैं प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन क्यों आए। इस तरह निश्चय के राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चला गया। मार्ग उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो, वे हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक हरिया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पर छाड़ खा के गिर गए। उसके पेट में बड़ी जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर, उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा, तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पे चल कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पे चल कथा कही। उसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य इसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ली।
बहन हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। और तो वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार। उससे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया। राजा ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाए, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं चले जाएगा। जब राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा मुख देखने को धर्म ने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा सपने में कहा, हे राजा, उठ सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे तुम कुछ मत कहना। यह सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपनी भाई के आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ाई हूँ। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ये तो बृहस्पति देव भगवान की पहली कथा थी। आप लोगों ने सुना। भगवान बृहस्पति देव जो हमारी इस कथा को सुनेगा, भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। उसके घर में विष्णु भगवान का वास हो, उसके घर में विष्णु भगवान की है कृपा उसके घर में बनी रहे। ये बृहस्पति देव की ये पहली कथा थी। अब मैं आपको